अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दीवानगी का न्यू एपिसोड आ चुका है, तो जिसके प्रोमो के बारे में हम बात करेंगे। नरमीन अपनी बहन से कहती है कि हम इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाएंगे। दरअसल आप पिछली किस्त में देख सकते हैं, नरमीन अपने शौहर से बात कर रही होती है, हारून से, और उसे बताती है कि आपकी गैर मौजूदगी में सुल्तान दुरानी मेरे घर आया था। और अभी वो आगे बात करने ही लगती है कि उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं। लेकिन उसके शौहर तक ये वाली बात तो पहुंच जाती है क्लियरली तौर पर कि मेरी बीवी के पास मेरी गैर मौजूदगी में सुल्तान दुरानी आया और वो इतनी परेशान थी, तो ऐसा क्यों था। तो लिहाजा अब पूरा सच तो बताना पड़ेगा कि सुल्तान दुरानी जब यहाँ पे आया था तो क्या करने आया था, क्या लेने आया था, और तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों थी। ऐसी कौन सी सच्चाई तुम्हें पता चल गई जो तुमने मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया और मुझे फ़ोन करने लगी। तो अब मुझे पूरी बात बताओ, और तुमने कॉल कट क्यों की, वजह क्या थी। उसी बात को अब छुपाया जा रहा है उसकी बहन की तरफ से और उसकी तरफ से भी, जिसे छुपाना अब पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि अब हालात वक्त से बाहर जा चुके हैं। इसके बाद हारून अपने बॉस सुल्तान दुरानी से छुट्टी लेता है क्योंकि आज रात उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान दुरानी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, हारून की एक्स गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है जो वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर छुट्टी ले रहा है अपने बॉस से। तो उसी मौके पर ही सुल्तान दुरानी उसे कह देता है कि अपनी बीवी को तुम मेरी तरफ से सॉरी कहना। अब बात वही आ जाती है, एक तो कॉल पर वो अपनी बीवी से बात कर रहा था और वो कहती है तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारा बॉस सुल्तान दुरानी मेरे पास आया था, ऐसा क्या कहा होगा। बात इनकम्प्लीट थी, नगीन ने फ़ोन बंद कर दिया और अब वही सेम बात सुल्तान दुरानी उसके शौहर से कह रहा है, मतलब कि हारून से कह रहा है कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। तो इस पर हारून बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इससे पहले कि वो सुल्तान दुरानी से माजरा सारा पूछता कि किस बात पर सॉरी बोल रहा है, हारून फ़ौरन से अपनी बीवी के पास जाता है और सुल्तान दुरानी के बारे में पूछता है कि ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसी क्या रीज़न्स थी जिनकी वजह से तुमने मुझे कॉल की, सुल्तान दुरानी का बताया। और सुल्तान दुरानी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर जब उसे पता चला कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो छुट्टी देते हुए उसने मुझे कहा कि अपनी बीवी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। ये राज क्या है, मुझे तुम राज बताओ। ये वाली सारी बात सुनने के बाद नगीन अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलने ही लगती है कि नगीन की बहन उसे अपने आंखों के इशारे से ये बता देती है कि नहीं, तुमने अपना घर ख़राब नहीं करना, तुमने अपनी ज़बान नहीं खोलनी। ये देखते हुए नगीन अपनी बात तब्दील कर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तो बस इसलिए फ़ोन कर रही थी कि जब आपको सुल्तान दुरानी साहब ने लाहौर भेजा तो फिर वो कैसे आ गया और मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था कि अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। तो मैं परेशान हो गई कि आपका तो सबसे ज़्यादा सुल्तान दुरानी साहब को पता होना चाहिए था, तो फिर वो ऐसे कैसे आपके बिना यहाँ पे आ गए। और वो भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। मतलब कि वो बात को घुमा जाती है। हारून की बहन रिदा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि सुल्तान दुरानी ने वादा कर लिया है रिदा की मांग से कि वो अच्छा रिश्ता करवाएगा रिदा का। तो इस बात पर नरमीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो सोचती है कि अब क्या होगा। और इसी दौरान सुल्तान दुरानी अपने दोस्त फवाद के लिए हारून की बहन रिदा के लिए रिश्ता फाइनलाइज़ कर लेता है। ये वाली बात जानने पर नरमीन बहुत ज़्यादा गुस्से होती है अपनी सास से और रिदा से, और कहती हैं कि आप ऐसे कैसे अचानक से रिश्ता फाइनलाइज़ कर सकती हैं, जबकि आप लोगों को चाहिए कि आप फवाद के घर वालों का पता तो करवाएं कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है। तो ये जानने के बाद उनकी जो सास हैं, नरमीन की सास और रिदा, वो कहती हैं कि हमें सुल्तान दुरानी पर आंख बंद करके यकीन है क्योंकि इस रिश्ते की तमाम तर ज़िम्मेवारी ख़ुद सुल्तान दुरानी ने उठाई है, लिहाजा ये रिश्ता अब यहीं पे होकर रहेगा। तुम पहले भी जेलिस होती थी सुल्तान दुरानी की वजह से, देखो सुल्तान दुरानी वाला रिश्ता तुम ख़त्म करवा के रही हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछली किस्त में सुल्तान दुरानी छोटी बहन कहता है, जो कि ये सीन बहुत ही ऑकवर्ड था रिदा के लिए भी और रिदा की मदर के लिए भी। नगीन की सास नगीन को बताती हैं कि पहले भी तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, अब फवाद वाला रिश्ता खुदा के लिए ख़त्म मत करवाओ,
मेहरबानी करो ये वाला रिश्ता होने दो, हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। मैं उसकी माँ हूँ, मैं रिदा के बारे में बेहतर तरह से जानती हूँ, तुम रिदा की माँ बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारा जो अपना काम है प्रेगनेंसी वाला, तुम उस पर ध्यान दो, और हारून का जो बच्चा तुम्हारे पेट में है तुम उसका ख्याल रखो। इस तरह की गलत बातें तुम ना सोचो। इसी दौरान नरमीन की बहन घर से बाहर जाती है और सुल्तान दुरानी को फ़ोन करती है लॉन से खड़े होके कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो हारून के ख़ानदान वालों में, हारून तुम्हारा लगता क्या है। तो वो ये वाली बात सुनने के बाद कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ नरमीन का घर बसाने के लिए तो कर रहा हूँ, और मैंने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है रिदा के लिए, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। तो ये वाली बात सुनकर नरमीन की बहन कहती है कि बकवास बंद करो, हमें पता है अच्छे तरीके से कि तुम एक प्ले बॉय हो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते तो किसी और की ज़िंदगी के बारे में अच्छा फ़ैसला कहाँ कर सकते हो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि नरमीन का घर ख़राब ना करो, और नरमीन की फ़ैमिली में जो कुछ है चलने दो, बीच में कुछ दखल अंदाज़ी ना करो, क्योंकि तुम्हारा इनके साथ कोई मतलब नहीं बनता। तो ये वाली बात सुनने के बाद सुल्तान दुरानी कहता है नरमीन की बहन से, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, नरमीन की अपनी सास और उसका अपना हस्बैंड इंटरेस्ट ले रहे हैं दौलत में, क्योंकि उन्हें दौलत चाहिए, उन्हें शान व शौकत वाली ज़िंदगी चाहिए जो सुल्तान दुरानी के अलावा उन्हें और कोई नहीं दे सकता। दोस्तों यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं इस ड्रामे में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुल्तान दुरानी मुसलसल नगीन के करीब ही आता जा रहा है, और लाख कोशिश करने के बावजूद नगीन सुल्तान दुरानी को अपने से दूर नहीं कर पा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नगीन ने जहाँ पर शादी की है वो फ़ाइनेंशली तौर पर मज़बूत नहीं है, लिहाजा जो भी मराद मिलती हैं सुल्तान दुरानी की तरफ से वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो खुलकर उनके सामने आ तो रही हैं मगर वो उन्हें देखना नहीं चाह रहे। मगर आने वाली किस्तों में आप ये देखेंगे कि सुल्तान दुरानी ख़ुद सारी सच्चाई बयान कर देगा हारून से, और वो ये चाहेगा कि हारून नगीन को डाइवोर्स दे दे और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घर बसा ले। मगर हारून ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि एक औरत जब एक मर्द को धोखा देती है उसे माफ़ तो किया जा सकता है मगर उस पर दोबारा यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो औरत एक बार धोखा देती है वो दूसरी बार भी धोखा लाजमी देगी। और यही बात नगीन के ऊपर भी आती है कि जब उसे एक बार सुल्तान दुरानी ने धोखा दिया है तो वो दोबारा भी उसे धोखा देगा और बार बार देगा। लिहाजा ना हारून अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर यकीन करने वाला है और ना नगीन सुल्तान दुरानी के ऊपर यकीन करने वाली है। तो इस ड्रामे का एंड क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे पहले कि मैं आपको इसका एंड बता दूं। दोस्तों इसका एंड ये होगा कि सुल्तान दुरानी जब इतना ज़्यादा इसरार करेगा और देखेगा कि इतना ज़्यादा इसरार करने के बावजूद भी नगीन नहीं मान रही और हारून अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ माइल नहीं हो रहा, और दोनों पहले से शादीशुदा भी हैं, और जबकि नगीन अब एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि एक औरत जब बच्चे की माँ बन जाती है तो उसका अपने करंट शौहर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता और बहुत ही ज़्यादा मज़बूत रिश्ता और जुड़ चुका होता है। तो इन्हीं बातों की बुनियाद पर ख़ुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा सुल्तान दुरानी और नगीन की ज़िंदगी से हट जाएगा, और सुल्तान दुरानी के पास जितनी भी दौलत है वो अपने हल्के वालों में बांट देगा, और सुल्तान दुरानी सही रास्ते पर चलते हुए किसी दरबार पर बैठ जाएगा, और बस वहाँ पर आप उसे मलंग भी कह सकते हैं, वहाँ पर उसे एक अच्छा इंसान भी कह सकते हैं, और बस वो अल्लाह की राह पर निकल पड़ेगा। और आप ये बेहतर जानते हैं कि सुल्तान दुरानी एक मज़बूत इंसान है। बहुत से लोगों के दिल में ये ख़्याल होगा कि सुल्तान दुरानी ख़ुदकुशी कर सकता है नगीन के ना मिलने पर, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस ड्रामे का नाम ही दीवानगी है। तो जो इंसान दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है वो ख़ुदकुशी भी कर लेता है अपने महबूब के ना मिलने पर। मगर बताता चलूँ कि यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है। सुल्तान दुरानी एक रईस तरीन इंसान है, उसके लिए मौत से ज़्यादा बदतर सज़ा ये होगी कि उसे नगीन ना मिले, और नगीन के साथ जो उसने किया है उसके बदले जो वो अपनी दौलत के ऊपर गरूर करता था, अब वो अपनी दौलत गरीबों के नाम पे करके हमेशा के लिए दरबार पर बैठ जाएगा, और आगे वाली जितनी भी ज़िंदगी है वो अल्लाह के नाम पर गुजार देगा।
देखा जाए पॉजिटिवली तो ये अच्छी बात है, और ऑन द अदर हैंड अगर दुश्मनों की नज़र से देखा जाए तो ये उसकी सज़ा होगी। मगर जो भी है यही है इस ड्रामे की सच्चाई। बाकी अगली किस्तों में जो होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बाबर को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।